तक़सीम कलिमात, ये आज का हमारा सबक है। तक़सीम कलिमा में कलिमा की तक़सीम बयान की जाएगी इसम, फ़ेल और हरफ की तरफ। इसम, फ़ेल और हरफ ये इब्तिदाई तौर पर कलिमा की 3 अक़साम हैं। इसम, फ़ेल और हरफ। तो सबसे पहले इसम की तारीफ। माबूद यार बात बोले भाई, आपने क्या बोला? तो सबसे पहले इसम की तारीफ है। इसम वो कलिमा है, इसम तो इसम की तारीफ मुसन्निफ बयान करें। माबूदिया लियदुल्ला अला मानन मुस्तक़िल बिल फ़हमी लैसा ज़मानु जुज़अन मिन्हु। इसम वो कलमा है जो माना मुस्तक़िल बिल फ़हम पर दलालत करने के लिए वज़ा किया गया हो और ज़माना उसका हिस्सा ना हो। ठीक है, ये जो इबारत है माना मुस्तक़िल बिल फ़हम पर दलालत करने के लिए वज़ा किया गया हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस को मिलाने की ज़रूरत है ना हो। उस लफ्ज़ का माना उसी से समझ आ जाए, किसी और कलमे को मिलाने की ज़रूरत है ना हो। ये मतलब है कि वो कलमा है जिसे माना मुस्तक़िल बिल फ़हम पर दलालत करने के लिए जिसे माना मुस्तक़िल बिल फ़हम पर दलालत करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि ज़माना उसका हिस्सा ज़माना उसका हिस्सा तो ये होगी इसम की तारीफ। तो समझ आ गई? फ़ेल की भी वही तारीफ है जो इसम की तारीफ है। फर्क ये है, ये फर्क है। इसम की तारीफ में आया लैसा ज़मानु जुज़अन मिन्हु कि ज़माना उसका हिस्सा ना हो, यानी कि ज़माने को उसमें कोई दखल है ना हो। और फ़ेल की तारीफ क्या है? माबूदिया लियदुल्ला अला मानन मुस्तक़िल बिल फ़हमी। ठीक है, यही तारीफ है कि वो कलमा जिसे मुस्तक़िल बिल फ़हम माना पर दलालत करने के लिए किया गया हो। ठीक है, बाकी सारी यही तारीफ है और फ़र्क ये है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बल्कि वो भी लिख देता हूँ ताकि किसी को शुबा ना रहे। माबूदिया इसम और फ़ेल की तारीफ का फ़र्क ये है और ज़माना उसका हिस्सा हो। यानी इसम भी वो कलमा है जो अपने माना पर मुस्तक़िल दलालत करता है। ठीक है, और फ़ेल भी वो कलमा है जो अपने माना पर मुस्तक़िल दलालत करता है, दलालत करने में मुस्तक़िल होता है, लेकिन इसम में ज़माना नहीं होता, फ़ेल में ज़माना होता है। इसका तर्जुमा आप कैसे करेंगे? और ज़माना उसका हिस्सा उसका हिस्सा मतलब क्या है कि उसमें ज़माना भी पाया जाए। ज़माने कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, ज़माने कितने हैं? 3 हैं। पहला कौन सा है? माज़ी, मुस्तक़बिल, हाल, मुस्तक़बिल। तो तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना फ़ेल में जरूर होगा, ज़माने से खाली नहीं होगा। इसकी मिसाल जैसे कातबा, यसलु, कातबा माना क्या है? उसने लिखा। और दूसरा फ़ेल है यक़राउ, वो पढ़ता है या पढ़ेगा। वो पढ़ता है या पढ़ेगा।
माना क्या है? याद कर। तो सबसे पहले नंबर मुसन्निफ ने कलमा की तकसीम बयान करते हुए फरमाया कि कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। सबसे पहली इस्म है, दूसरी फेल है और तीसरी क्या है? बात समझ आ गई? जिससे गैर मुस्तकिल बिलफहम माना पर दलालत करने के लिए गैर मुस्तकिल बिलफहम का मतलब कि उस लफ्ज का माना उसी से समझ ना आए, बल्कि उसका माना समझने के लिए किसी और लफ्ज को भी मिलाने की जरूरत है। ये मतलब है कि गैर मुस्तकिल बिलफहम माना पर दलालत करने के लिए उसको यानी कि वो खुद अपना माना ना बता सकता हो, बल्कि अपना माना बताने में किसी और लफ्ज का वो यहाँ पर एक और बात कही गई है, वला नक़ल लहू हुना कमा मर्रा। का मतलब ये है कि पीछे इस्म की तारीफ में और हरफ की तारीफ में जिक्र किया गया कि इस्म और फेल वो कलमा है जो अपने माना पर दलालत करने में मुस्तकिल है, जो माना मुस्तकिल बिलफहम पर दलालत करने के लिए वज़ा किए गए हैं, और इस्म में ज़माना उसका जुज़ होता नहीं होता और फेल में ज़माना उसका जुज़ होता है। यहाँ पर मुसन्निफ ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि इस्म और फेल की तारीफ में जो ज़माने का जिक्र हुआ, एक तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बता दिया गया कि ये अपने माना पर दलालत करने में गैर मुस्तकिल होता है, समझ आ गई। दूसरी बात की भी नफी कर दी, वला दख़ल लहू हुना कमा मर्रा, और इसमें ज़माने को भी कोई दखल नहीं होता, कमा मर्रा जैसा कि गुजरा, कि वहाँ पर ज़माने को दखल होता है और यहाँ पर ज़माने को कोई दखल नहीं होता। ठीक है, समझ आ गई भाई? अब इसकी मिसाल देखें। फी माना क्या है? में। इसी तरह इला, ठीक है, ये दोनों हरफ हैं, दोनों को आप जरा गौर से देखें तो ये अपने माना पर दलालत करने में मुस्तकिल है, ठीक है। ये दलालत करने में किसी दूसरे कलमे के मोहताज है, अपना माना बताने में किसी और लफ्ज के मोहताज है। जब तक इनके साथ कोई और लफ्ज नहीं मिलेगा तो ये अपना माना नहीं बता सकते। इस्म के खवास बयान कर रहे हैं, इस्म के खवास बयान कर रहे हैं। इस पूरी इबारत में उन्होंने इस्म के 5 खवास बयान किए। खासे की जमा खासा की जमा। इससे पहला उन्होंने क्या बयान किया? हर्फ जर। नंबर 1, नंबर 2 अलिफ लाम, नंबर 3 तन्वीन, और नंबर 4 इज़ाफ़ा, नंबर 5 नंबर 6। तो ये इस्म के खवास इसमें बयान किए हैं। इस पूरी इबारत में मुसन्निफ ने क्या बयान किया है? खवास कितने बयान किए हैं? 6 खवास बयान किए हैं। सबसे पहले इस्म का खासा ये है कि वो हर्फ जर को कबूल करता है। दूसरा ये है कि उस पर अलिफ लाम भी आता है। तीसरा ये है कि तन्वीन भी दाखिल होती है। और चौथा इस्म मुदाफ होता है। और 5वें इस्म मुस्नद इलैह होता है। और छठा ये है कि इस्म मुनादा भी बनता है। इस्म को मखसूस किया गया है हर्फ जर और अलिफ लाम कबूल करने, वो जो है इधर और
اس کو تنوین کے لاحق ہونے اور مضاف الیہ ہونے اور مضاف الیہ ہونے وبالاسناد اور مسند الیہ ہونے اور منادا ہونے کے ساتھ، یعنی اسم جو ہے وہ منادا بنتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ الحمدللہ۔ اب ان خواص کی مثالیں مصنف نے آگے بیان کی ہیں۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، یہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک جزء انہوں نے لیا، ایک شعر کا ایک حصہ لیا ہے جس میں انہوں نے اسم کے خواص بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح آگے قرآن پاک سے ایک مثال دی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم، یہ اس کی مثال کی وضاحت جو ہے انشاءاللہ کل کے سبق میں کی جائے گی انشاءاللہ کریم۔